राज्यसभा के विपक्ष के उपनेता एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा देश के संविधान पर गहरी चोट पहुंचाते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी लगातार हमला बोल रही है। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने जीएसटी के जरिए कफन तक जजिया टैक्स की तरह जनता को भावात्मक पीड़ा पहुंचाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवें चरण के चुनाव के बाद हताशा में होने के बावजूद भी संविधान को तोड़ने मोड़ने के अपने इरादे से देश में भय का माहौल बनाए हैं। वहीं उन्होंने प्रतापगढ़ के संसदीय चुनाव को लेकर भाजपा के मौजूदा निवर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता पर भी मंगलवार को कड़ा हमला बोला। जिले के विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के जेटवाड़ा तथा रानीगंज के लच्छीपुर व पट्टी में इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में शामिल होने पहुंचे विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से रूबरू हुए। नगर के कौशल श्याम में खचाखच भरे पत्रकार सम्मेलन में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना की ओर से भी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में पिछले 5 वर्षों से जब से संगम लाल गुप्ता सांसद बने विकास के नाम पर उनका 5 साल अंधकारमय रहा। इंडस्ट्री विहीन है, यहाँ इंडस्ट्री लगे इसका हमारा प्रयास होगा। और जैसे यहाँ पे आंवला है, इसका उतना विकास नहीं हो पाया। हाँ, राजा दिनेश सिंह ने अपने समय में शुरुआत की थी पर वो परवान नहीं चल पाया। सर, अमेठी रायबरेली को लेकर अमेठी में स्मृति जी अब सिर्फ स्मृति में रह जाएंगी, अब वर्तमान नहीं रहेंगी। स्मृति रहेगी उनकी कि 5 साल कैसे अहंकार से उन्होंने किया। और किशोरीलाल शर्मा जीत रहे हैं। रायबरेली में जीत हार की लड़ाई नहीं, कितने लाख से जीतेंगे इसकी लड़ाई। जहां तक बात कह रहा हूं कि वहां सब जो आंधी चल रही है, प्रतापगढ़ में सुनामी बनेगी, राजनीतिक सुनामी। आप देखिएगा मेरी बात को, मेरे जिंदगी में 43 साल हो गए, 44 साल चुनाव लड़ते लड़ाते मुझे एहसास हो जाता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 5 चरण के चुनाव समाप्त हुए और इन 5 चरणों में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ गए। आसपास के जनपदों में भी सभी जगह भारी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हम कांग्रेस की तरफ से पूर्ण समर्थन, इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्ण समर्थन, हर दल जिसमें शामिल है, बैठे हमारे आम आदमी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के और दलों के लोग, सबका समर्थन एक बार मुखर रूप से हम एसपी सिंह पटेल के लिए घोषणा करने के लिए हमने बुलाई थी। और कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं लोगों से और प्रतापगढ़ की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि भारी बहुमत के साथ एक अहंकार का जो स्वरूप यहाँ पे सांसद के रूप में है श्री माननीय संगम लाल जी, उनको हराएं और एक सज्जनता की मूर्ति जो शिक्षित है, संगम लाल जी की तरह नहीं, जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, 3 बार एमएलसी को और उनकी पत्नी रह चुकी है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को विजयी बनाएं। इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, हम सब लोकतांत्रिक देश में हैं। यहाँ पर जाति के आधार पे कोई चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करे तो मैं तो सारे समुदाय का आदर करता हूँ, सारे समुदाय का आदर करता हूँ, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो क्षत्रिय समाज को अपमानित करें। सांसद जी ने अगर ऐसा किया है, मैंने सुना नहीं, आप जैसा मुझे बता रहे हैं, तो उन्होंने गलत किया। सर एक आपके प्रत्याशी के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी किया। उन्होंने ये कहा कि ये पहले सिंह लगाते थे, सिंह लिखते थे, लेकिन जब से चुनाव लड़ने आए पटेल भी लगाने लगे। इसमें कमी उनकी है। अगर वो पढ़े लिखे शिक्षित होते तो ये प्रश्न होना पूछते कि सिंह कौन कौन लगाता है, किस जिले में लगाता है, उनको शायद जानकारी होगी। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इटावा में ब्राह्मण भी सिंह लगाते हैं।
कई चीजें ऐसे जहाँ ब्राह्मण भी सिंह लगाते हैं, पर ये पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का मामला है। जो शिक्षित नहीं होगा उसे जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पटेल जी का तो हमेशा पटेल लिखते थे, सिंह लिखते थे। जान पहचान में अगर लोग एसपी सिंह कहते थे तो ठीक है, पटेल भी है, या अगर उनके पास दम है तो साबित कर देंगे नहीं। तो इन सब बेकार की बातें न करें। इसीलिए मैं